नमस्कार दोस्तों, आज हम MSC स्मार्ट का ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो पहले वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग, प्राइस ये सब बताया था। तो ये जो कंट्रोलर है ये बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है, परफॉर्मेंस अच्छा है। ये MPPT नहीं है, PWM बेस्ड है, फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा ही है। अभी MPPT का प्राइस भी ज़्यादा है तो उतना एफिशिएंट तो ये होगा नहीं, नॉर्मल बात है। और 10 एम्पेयर का प्राइस आता है 600 650 रुपये। मेरा ये जो है 20 एम्पेयर का है तो इसका प्राइस 800 रुपये है। फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था मैंने। तो ये देखिए, ये लोड का बटन है। मेरा लोड अभी ऑन है, ठीक है। इसमें अगर हम लोड को ऑफ़ कर देंगे तो देखिए ऑफ़ हो गया, फिर लोड ऑन करेंगे तो फिर ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया, फिर लोड का सिंबल भी दिया जा रहा है। तो ये मेनू बटन है, ये अप एंड डाउन, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए है, ठीक है। तो ये मेनू बटन पहले प्रेस करने के बाद जो आता है ये फ्लोट वोल्टेज है। मैंने इसको 14.0 में सेट करके रखा है। ये 13.7 में रीसेट रहता है, कंपनी की तरफ से प्रीसेट रहता है। ये 13.7, मैंने 14.0 करके रखा है। तो ये 14.0 में आपका बैटरी चार्ज होता है। सोलर से जो पावर आता है वो 19 वोल्ट आता है। तो ये 14 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करके चार्ज देता है। उसके बाद ये है आपका लोड ऑन वोल्टेज। लोड ऑन वोल्टेज का मतलब है जब आपका बैटरी का पावर कम हो जाएगा तो कितना वोल्टेज आने पे, कितना वोल्टेज बैटरी गेन करने के बाद आप आपका लोड आप ऑन करेंगे या लोड ऑन करना चाहेंगे। तो इसको मैंने 11.5 सेट करके रखा है। और ये लोड ऑन का जो वोल्टेज है ये नॉर्मली 12.6 रहता है, प्री सेट किया हुआ रहता है कंपनी की तरफ से। तो ये जो आपका लोड ऑन वोल्टेज है, लोड ऑन वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज मैं एक साथ आप लोगों को समझा देता हूँ। लोड ऑन वोल्टेज होता है जब ये जो है ये कट ऑन वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज है। ये कट ऑफ वोल्टेज में 10.0 सेट करके रखा हूँ। तो इसका मतलब है कि बैटरी का पावर कितना वोल्टेज तक गिर जाने से आपका कंट्रोलर बैटरी को कट ऑफ कर देगा। यानी बैटरी इसके, अगर आपका लोड दे के रखा है कंट्रोलर में तो वो लोड को ऑफ कर देगा, बैटरी को कट कर देगा। ये फीचर जो है ये क्या करता है, बैटरी का लॉन्जिविटी को बढ़ाता है, यानी आपका बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो सही रखने में मदद करता है। बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता है। तो मैंने इसको 10.0 में सेट करके रखा। और ये आप लोड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 50-60 वाट का ज़्यादा लोड दे देंगे तो बैटरी अगर 13 वोल्ट में फुल चार्ज रहेगा तो भी वो 10:30 में, ये मतलब सॉरी 10:30 नहीं, ये आपका 12 या 12 के नीचे 11, 11:30 में भी कभी कभार गिर जाता है। तो उस हिसाब से आपका लोड के हिसाब से सेट कर लीजिएगा आप। अगर आप ज़्यादा लोड दे देंगे तो जल्दी डिक्रीज़ होने लगता है। एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज उतना जल्दी नहीं होता, लेकिन वो मेज़रमेंट जो कैलकुलेशन होता है कंट्रोलर करता है तो वो ज़्यादा कम दिखाता है। तो अगर आप ज़्यादा कम करके रखेंगे तो थोड़ा आपको लगे कि बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, थोड़ा लोड देने के साथ साथ ही गिर जाएगा। तो मेरा लोड ज़्यादा नहीं चलता है, कभी कभी लैपटॉप चार्ज होता है और 9 वाट का 2 LED बल्ब चलता है और एक सोलर फैन है 22 वाट्स का, वो चलता है। ज़्यादा लोड नहीं होता है मेरा। तो और वो जब बैटरी आपका कट ऑफ होगा, कट ऑफ होने के बाद मान लीजिए आपका 10 पूरा आपने यूज़ कर लिया, आपका बैटरी का पावर कट ऑफ हो गया, 10.0 में आप कट ऑफ करके रखे हैं तो 10.0 में आ गया आपका बैटरी का वोल्टेज और आपका जो कंट्रोलर है वो बैटरी से कनेक्शन कट कर दिया। तो फिर अगला दिन जब धूप उठेगा, सूरज निकलेगा, तो कितना चार्ज होने के बाद, कितना वोल्टेज चार्ज होने के बाद आपका लोड ऑन होगा, ये आपका ये सही मतलब ये इंडिकेट करता है 11.5 जिसको मैं सेट करके रखा। यानी मान लीजिए मेरा 10 वोल्ट में आ गया, बैटरी 10 वोल्ट में आ गया, पावर एकदम कम हो गया, तो अगला दिन सूरज उठने के बाद ही ये तुरंत लोड को ऑन नहीं करेगा, लोड ऑन नहीं होगा। लोड में अगर मैनुअली ऑन करना चाहूँगा तो भी नहीं होगा। जब तक बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज़ होके 11.5 तक नहीं आ रहा है तब तक नहीं होगा, तब तक ऑन नहीं होगा लोड। तो ये दोनों फीचर रिलेटेड है, कट ऑफ और आपका ये लोड ऑन। लोड ऑन के बाद ये 11.5 लोड ऑन हो गया, इसके बाद आएंगे 10.0 कट ऑफ। ये भी समझा दिया, आप लोग को समझा दिया। और ये 24 आवर्स
का सिलेक्शन किया हुआ है 24 आवर्स यहाँ पे जो दिखा रहा है। इसका मतलब है 24 आवर्स एक टाइम फॉर्मेट है, ये मैनुअल है। 24 आवर्स अगर आपका सेट किया हो रहेगा तो ये मैनुअल है, आप जब चाहे इसको लोड को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप ये 24 जो वोल्टेज है इसको अगर एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो इसमें दो फीचर है। एक है आप इसको प्रेस करके इंक्रीज़ करते हैं वोल्टेज को, सॉरी रिसेट जब करते हैं आवर को, जब रिड्यूस या बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो इसमें क्या फीचर मिलेगा। मान लीजिए आप 2 घंटा बाद लोड ऑन करना चाहते हैं, 1 घंटा बाद, तो 1 सेट करके अगर छोड़ देंगे तो 1 घंटा बाद अपने आप लोड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप सेट कर सकते हैं। अगर 4 घंटा सेट कर देंगे तो 4 घंटा बाद अपने आप लोड ऑन हो जाएगा। और ये जो 0 फीचर है, इसमें आपको मेनू बटन को प्रेस करके रखना, होल्ड करना पड़ता है। जब ब्लिंक होगा तब आप एडिट कर पाओगे। तो इसको अगर मैं 0 में सेट कर लूँगा तो क्या होगा, ये डक्स डाउन फीचर बोला जाता है इसको। यानी जब धूप का तेज एकदम कम हो जाएगा, यानी सनलाइट चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो तब आपका जो लोड है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। जब भी सोलर पैनल चार्ज छोड़ देगा, अभी मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देखिए सोलर का ऑप्शन ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये सोलर का वायर है यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, अभी शाम अंधेरा हो चुका है, सूरज नहीं है। तो जब सूरज चला जाएगा वो अपने आप ऑन हो जाएगा। जब आप इसको 0 में अगर सेट करके रखेंगे तो ये फीचर 0, तब आप मैनुअली इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर 24 में, जैसे मैं 24 में इसको सिलेक्ट करके रखा क्योंकि मेरा मैनुअली ज़रूरत होता है, तो ये 24 रहेगा। तो 24 रहेगा तो लोड को मैं मेरा जब चाहूँगा, मैं जब चाहूँगा तब लोड को मैनुअली ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए अभी ऑफ कर दिया, अंधेरा हो गया, फिर ऑन किया, ये देखिए फिर हो गया, जल गया। लेकिन अगर मैं इसको मान लीजिए 0 पे सेट कर देता हूँ, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। अभी मैं इसको मान लीजिए ये देखिए 0 में सेट कर दूंगा ना, तो ये मैनुअली ऑपरेट नहीं होगा। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये जो लोड का बल्ब का एक सिंबल है वो ब्लिंक कर रहा है, देखिए। अभी इसको मैं जितना भी प्रेस करूँगा ये ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम हो चुका है ऑटो ऑन होने का, डक्स डाउन फीचर ऑन हो चुका है। सेम उसी तरह अगर मैं 1 2 इसको छोड़ के 0 छोड़ के 1 2 3 और या 4 आवर 5 आवर 6 आवर में इसको सेट कर दूंगा, ठीक है, तो भी मैनुअली मैं इस लोड को जब चाहे ऑफ नहीं कर पाऊँगा। 3 घंटा सेट कर देंगे, अभी से 3 घंटा बाद ये लोड अपने आप ऑन हो जाएगा। मैं उसको प्रेस करके मैं ऑफ नहीं कर पाऊँगा। तो इसको भी सही कर देते हैं कि मेरा मैनुअल ज़रूरत होता है। जब भी कुछ सेटिंग को आप कस्टमाइज़ करेंगे, चेंज करना चाहेंगे, तो आपको उसको प्रेस करना होल्ड करना पड़ेगा मेनू बटन को कुछ सेकंड। जब ब्लिंक करने लगेगा तब ये सही होगा। 24 हो गया, मैंने सेट कर दिया। अभी देखिए ब्लिंक करना स्टॉप हो गया, तो यानी ये सेट हो गया। अभी मैं लोड को ऑफ कर दूंगा तो देखिए मैनुअली ऑफ हो गया। फिर से प्रेस कर दिया, ऑन हो गया। तो इस तरह आप अगर कुछ मेनू बटन का कुछ ऑप्शन को अगर आप रीसेट करना चाहेंगे तो इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा मेनू बटन को कुछ सेकंड तक। ये देखिए जब ब्लिंक करने लगेगा तब आप इसको एडिट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। तो ये 13.7 था, मैंने 14.0 करके रखा। और ये जो है USB, देखिए लिखा हुआ है क्लियरली 2 एम्पेयर मैक्स, यानी मैक्सिमम 2 एम्पेयर इसमें आउटपुट निकलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों से 2 एम्पेयर करके निकलेगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। टोटल 2 एम्पेयर। अगर आपको स्मार्टफोन चार्ज देना है तो आपको एक ही पोर्ट यूज़ करना है, तो आपको 2 एम्पेयर यानी 2.0 एम्पेयर का आउटपुट मिलेगा। अगर आप दोनों पोर्ट से दोनों USB लगा के दोनों फ़ोन को चार्ज करेंगे तो 1 एम्पेयर करके आपको आउटपुट मिलेगा, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर। यानी तब 2 एम्पेयर 2 पोर्ट से डिवाइड हो जाएगा जब आप 2 पोर्ट USB पोर्ट एक साथ यूज़ करेंगे। और लास्ट जो फीचर है वो बैटरी सिलेक्ट करने के लिए है, B1 B2 और B3, ये तीनों टाइप का बैटरी को सेट करने के लिए।
तीनों टाइप का 3 डिफरेंट कैटेगरीज का बैटरी इसमें आता है। मेरा B01 मैंने इसको करके रखा है क्योंकि मेरा जो बैटरी है वो SMA बैटरी है, यानी लेड एसिड बैटरी है सॉरी, सील्ड लेड एसिड बैटरी SLA बैटरी बोला जाता है। SMF सील्ड मेंटेनेंस फ्री बोला जाता है, जो C20 रेटिंग का होता है, और वो बैटरी है मेरे पास, इसलिए मैं B01 करके रखा हूँ। उसको वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी भी बोला जाता है, यानी VRLA। तो वो ये तीनों टाइप का बैटरी B01 कैटेगरी में आता है। B02 का मतलब है AGM जेल बैटरी B2 कैटेगरी में, और B3 कैटेगरी में जो सोलर ट्यूबुलर बैटरी होता है, फ्लैटेड बैटरी होता है, जो थोड़ा टॉल होता है और जिसके अंदर डिस्टिल वाटर भरा हुआ रहता है, वो लिक्विड फॉर्म वाला जो बैटरी है वो B3 कैटेगरी में आता है। और मेरा वाला जो बैटरी है वो मैंने आप लोगों को दिखाया, एक साइड का और एक अमेरॉन क्वांटा का बैटरी है। एक साइड पावर से प्लस सीरीज का है 26 H का, देखो मॉडल नंबर 26, तो ये 26 H का बैटरी है, और इसलिए मैंने ये SLA है सील्ड लेड एसिड बैटरी, इसलिए मैंने B01 सेट करके रखा। और इसमें और भी कुछ फीचर है जो जैसे मेरे को जो बहुत अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अगर ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप लोड को ऑफ कर देता है। अगर कुछ फायरिंग होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट हो जाता है बैटरी या वायर कहीं पे कुछ गड़बड़ करता है, तो तब भी ये ब्लिंक करने लगता है। पहले ऑफ करता है, उसके बाद ब्लिंक करने लगता है, ठीक है, यानी कुछ एरर है वो बताता है। फिर आप जब इसको प्रेस करें अपने आप ऑफ कर देता है, फिर आपको मैनुअली इसको प्रेस करके ऑन करना पड़ता है। और ये मेरा देखिए कन्वर्टर है 100 वाट का, इसमें भी लोड टेस्ट करके आप लोगों को बता। और ये देखिए ये मेरा सोलर का वायर है, ये बैटरी का वायर है, ये लोड आउट है। ये जो लोड का येलो तो वायर है, ये इधर से होके इधर जा रहा है, कन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है। और ये जो बल्ब जल रहा है मेरा, ये बल्ब ये जो जल रहा है, और बाहर में एक उधर से जाए 9 वाट का और एक आउटपुट, तो ये AC बल्ब है। DC बल्ब मैं नहीं यूज़ करता हूँ, कन्वर्टर के साथ ये कनेक्टेड है। 100 वाट का ये कन्वर्टर है। ये ब्लू वायर देखिए प्लग इन है, और इधर से जाके और वहाँ कनेक्टेड है। और ये सोलर का जो ये वायर है, ये दोनों सोलर का वायर भी इधर से वो देखिए और वेंटिलेटर से निकला है, छत पर गया है, छत से आ रहा है। ये हैवेल्स का 2.5 mm वायर है, बहुत ही सेफ वायर है। फिनोलेक्स और हैवेल्स में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो मैं फिनोलेक्स और हैवेल्स से यूज़ करता हूँ। हैवेल्स का ब्रांडिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो ये 100 वाट का जो कन्वर्टर है कितना लोड ले सकता है, और ये कंट्रोलर भी कितना लोड ले सकता है, इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट कीजिएगा आप लोग, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टाइप का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो उस टाइप का वीडियो मैं अपने चैनल में डाल दूँगा। थैंक यू।